हेलो इंजीनियर्स। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो राफ्ट फाउंडेशन के ऊपर होने वाला है। आप साइट पे कभी ना कभी राफ्ट फाउंडेशन बनते तो देखा होगा, बट हम लोग जनरली उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करते। बट हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज ए इंजीनियर कि उसके बारे में छोटी से छोटी जानकारी हमको पता होना चाहिए। लाइक राफ्ट फाउंडेशन होता क्या है, हम राफ्ट फाउंडेशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, पर्पस क्या होता है राफ्ट फाउंडेशन का। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको वो सारी नॉलेज प्राप्त हो, जिससे कि आपको आने वाले समय में हेल्प मिल सके। दोस्तों, राफ्ट फाउंडेशन पे आने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं फाउंडेशन के बारे में। देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर का जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है उसको हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं, जिसके थ्रू संपूर्ण स्ट्रक्चर का जो लोड है वो हम सॉइल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस चीज़ को करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक शैलो फाउंडेशन होता है, डीप फाउंडेशन होता है। तो शैलो फाउंडेशन के अंदर हमारा आ जाता है राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट के अलावा भी बहुत सारे फुटिंग्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लाइक स्ट्रेप फुटिंग, स्ट्रिप फाउंडेशन। सो बहुत सारे कंबाइंड फुटिंग, ये सारी चीज़ हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि राफ्ट फाउंडेशन हम होता क्या है और इसको प्रोवाइड कैसे करते हैं। देखिए, राफ्ट फुटिंग जो है एक तरह का कंबाइंड फुटिंग ही होता है। इसके अंदर होता क्या है कि आप संपूर्ण एरिया को कवर कर लेते हैं, और ये उस केस में प्रोवाइड किया जाता है जब आपका प्लान एरिया जो है, बिल्डिंग प्लान एरिया 50% से ज़्यादा हो जाता है। उस केस में इसको इकोनॉमिकल माना जाता है, क्योंकि अगर आप सिंगल फुटिंग प्रोवाइड करेंगे और वो 50% से ज़्यादा एरिया को कवर कर लेगा, तो इससे बेहतर माना जाता है कि आप संपूर्ण एरिया को कवर करके उसमें राफ्ट बिछा दीजिए। राफ्ट फुटिंग को मैट फाउंडेशन भी हम लोग बोलते हैं। और इसका जो मेन पर्पस होता है दोस्तों, जब भी सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी जहाँ पे कम हो और डिफरेंशियल सेटलमेंट का चांस हो। डिफरेंशियल सेटलमेंट दैट मीन्स कि वो सेटल हो जाए, जैसे कि वो उस पर जैसे स्ट्रक्चर बनेगा तो वो कम्पैक्ट हो जाएगा या कुछ ऐसा कि एक जगह धंस जाएगा और एक जगह नहीं धंसेगा, उसको डिफरेंशियल सेटलमेंट बोलते हैं। तो उस तरह का अगर केस हो या सॉइल का उतना बियरिंग कैपेसिटी नहीं हो, तो उस केस में राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करना इकोनॉमिकल माना जाता है। अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों देखिए, जनरली तो राफ्ट फाउंडेशन या कोई भी चीज़ का डिज़ाइन ऑलरेडी आपको आर्किटेक्चरल के द्वारा दिया जाता है, बट फिर भी आपको जनरली पता होना चाहिए कि इसका जो मिनिमम डेप्थ होगा वो हर एक सॉइल के लिए अलग अलग होता है। लाइक सैंडी अगर सॉइल है तो 0.8 मीटर से 1 मीटर के बीच में इसका डेप्थ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर रॉकी सॉइल है तो 0.05 मीटर से 0.5 मीटर के बीच में रखेंगे। क्लेई सॉइल है तो थोड़ा आपको ज़्यादा डेप्थ रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशियल सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी पॉइंट है जिसको एज ए इंजीनियर आपको रिमेंबर रखना है हमेशा, क्योंकि साइट पे अगर आप काम करते हैं तो हो सकता है कभी भी कोई भी आपसे ये सारी जानकारी पूछ ले। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि जैसे ही राफ्ट फाउंडेशन आपने दिया, तो इसी से जो भी आपका कॉलम्स वगैरह है वो निकलेगा। दैट मीन्स कि संपूर्ण स्ट्रक्चर का लोड राफ्ट फाउंडेशन के थ्रू हम सॉइल पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये सारा चीज़ था राफ्ट फाउंडेशन के बारे में। उसके बाद दोस्तों आते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोसीड्यूर पे। जैसा कि आपको हमने पहले वाले वीडियो में भी बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ कि इसका जो रीइंफोर्समेंट डिटेल है किस तरह से चेक किया जाता है। तो उसके बाद आप साइट पे वही सारा चीज़ ध्यान में रखिए, कौन सा रीइंफोर्समेंट कहाँ पे दिया गया है, कैसे दिया गया है। उस पर हम लोग इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए कि रीइंफोर्समेंट डिटेल्स इसका कैसे है और किस तरह से उसको चेक किया जाता है। तो हर एक स्टेप पे आपको सावधानी बरतनी है राफ्ट फाउंडेशन में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट का, सबसे निचली पार्ट होता है, और इसमें हमको हमेशा सावधानी बरत के काम करना होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी।